पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। अति सम्माननीय पुरोहितगण, ब्रदर, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व मनाती है। आज के इस सुंदर दिन में हम संत पौलुस को याद करते हैं। आइए तब हम उनके मध्यस्थता से हम प्रार्थना करेंगे कि हम भी अपने जीवन में परिवर्तन पाएं, जिस प्रकार पौलुस अपने जीवन में परिवर्तन पा करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार प्रसार अलग अलग जगह जाकर किया। आइए आज हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे कि हम भी प्रभु के कामों को करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। बहुत बार हम भी अपने प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए समय देने में असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात हम प्रभु की ज्योति को नहीं पहचानते हैं। जब हम प्रभु की ज्योति को नहीं पहचानते हैं तब हम अपने जीवन में अंधकार में अनुभव करते हैं, तब हम अपने जीवन में अंधकार में भटकते हैं। आइए आज के इस पावन मिसा बलिदान में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं एक ज्योति है, उस ज्योति को पहचाने और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। आइए इस सुंदर समय में हम ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए हम ईश्वर की स्तुति एवं आराधना करें। मिसा पूजा में भाग लेने के पूर्व आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी गलती कमजोरियों को प्रभु के सामने लाएं, प्रभु से माफी मांगे, ताकि आज का यह पावन बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सके और शुद्ध और पवित्र हृदय लेकर प्रभु के पास आए, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा को हम प्राप्त कर सके, ताकि ईश्वर की आशीष कृपा हमारे जीवन में हो और हर एक कामों में हम सफलता प्राप्त करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने नाजुक से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे धन्य से सब करतूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 860 जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, हे जीवन
करें। हे ईश्वर, तूने प्रेरित संत पौलुस के उपदेशों द्वारा समस्त संसार को धर्म ज्ञान दिया। आज हम उनके मन परिवर्तन का उत्सव मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनका अनुसरण करके तेरे निकट आए और संसार के समक्ष तेरे सत्य का साक्ष्य दें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और यीशु के नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूं, मेरा जन्म तो सिसिलिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसे आप सब आज हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक और समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहां के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहां बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहां अनानियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहां रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, मसीह के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो।
हे समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने 11 को दिखाई देकर उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय पुरोहितगण, ब्रदर, ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ क्षण प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें। हम सभी जानते हैं कि सभी के जीवन में एक परिवर्तन का समय आता है। हम अपने जीवन में अलग अलग समय में इस परिवर्तन को अनुभव करते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में यदि वह धन संपत्ति प्राप्त करता है, धन संपत्ति पा करके वह अपने जीवन में परिवर्तन पाता है। हो सकता है किसी के लिए यदि वो जीवन में खुशी है तभी वह अपने जीवन में परिवर्तन पाता है। हो सकता है किसी सज्जन व्यक्ति के से मुलाकात करने से जीवन में परिवर्तन आता है। सबके जीवन में अलग अलग समय में हम परिवर्तन का अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के पहले पाठ में हम एक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं और वो है संत पौलुस, प्रेरित संत पौलुस, जिसका आज माता कलीसिया पर्व मनाती है। उसके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पौलुस के जीवन में परिवर्तन कब और कहां और किस प्रकार होता है? जब वह दमिश्क की यात्रा दमिश्क की ओर जा रहा था तभी उसके जीवन में परिवर्तन आता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं ज्योति है। एक ज्योति के द्वारा ही पौलुस के जीवन में परिवर्तन पाते हैं। पौलुस का जीवन में परिवर्तन होने से उसके पूर्व का नाम सौलुस था। हम सभी जानते हैं जब वह सौलुस था तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायियों पर अत्याचार करता था, उनको बंदी गृह में डालता था। ये काम संत पौलुस करता था। लेकिन जब उसका मन परिवर्तन होता है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करता है। प्रभु संत पौलुस प्रभु के वचनों को सुनकर, प्रभु के बातों को सुनकर उस पर विश्वास किया और उसके अनुसार अपना जीवन यापन किया और उसी विश्वास के द्वारा वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करके अलग अलग देश, अलग अलग जगह जाकर प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। हम पुरोहितगण अपने बुलाहट के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्य को करने के लिए आए हुए हैं। आइए हम आज अपने जीवन को झांक कर देखें, क्या हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा।
प्रिय विश्वासी माता पिता, हम सभी भी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमने प्रभु पर अपना विश्वास जताया है। आइए आज हम अपने जीवन को झांक कर देखें, क्या हम उस विश्वास को बनाए रखे हैं और उस विश्वास के द्वारा हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अथवा नहीं। आज भी हम प्रभु यीशु ख्रीस्त पर अत्याचार करते हैं। जब हम प्रभु के इच्छा या प्रभु के शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन यापन नहीं करते हैं तो हम भी प्रभु पर अत्याचार करते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम लोगों की सेवा नहीं करते हैं, तो हम कर सकते हैं एक तरह से प्रभु पर हम अत्याचार करते हैं। इसलिए आज हमें जिस प्रकार संत पौलुस के लिए अनानियस ने मार्गदर्शन प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें दिशा दी, आज हमें भी हमारे जीवन में एक अनानियस की जरूरत है। ये कोई भी हो सकता है, चाहे कोई आदमी हो सकता है या प्रभु का वचन हो सकता है या अलग कोई संस्कार हो सकता है या हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना हो सकता है, जो हमें प्रभु के मार्ग पर प्रभु के शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। आज संत पौलुस का पर्व हम मना रहे हैं। आइए जिस प्रकार पौलुस ने एक ज्योति का दर्शन पा करके अपने जीवन में परिवर्तन पाया, आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जब हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, तभी हम उस ज्योति को पहचान सकेंगे जो स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त है, और उस ज्योति को पहचान कर हम दूसरों को सही मार्ग दिखा सकेंगे, ज्योति का मार्ग में चलने के लिए हम सिखा सकेंगे। इसके लिए हमें प्रभु पर विश्वास करने की अति आवश्यकता है। जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आज के सुसमाचार में कहा गया है, जो बपतिस्मा ग्रहण कर प्रभु पर विश्वास करते हैं वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, विष पिएंगे तो उन्हें विष पीने पर भी उन्हें हानि नहीं होगी, और जब रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास प्रभु पर मजबूत बना रहे, ताकि हम अपने प्रतिदिन के कार्य को अच्छी तरह से कर सके और हम अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम दिव्य बलि तुझे चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें विश्वास की उस ज्योति से आलोकित करे जिसने उसने
जिसे उसने प्रेरित संत पौलुस को तेरी महिमा के प्रसार के लिए निरंतर प्रकाशित किया था। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वती ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गरीबी, तू अपने रेवड़ को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उनकी देखभाल और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गरीबी नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहें। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्व स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्व स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है और सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, त्योहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा कर तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरसमिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान
युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसी योग्य नहीं हूँ कि तू यहाँ आए, तेरी शक्ति मेरी आत्मा से बचाएगी।
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं तो हमारा मात्र अगुआ है। हमारे हृदय में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सच्चर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें वही प्रेमाग्नि सुलगा दे, जिसे प्रज्वलित होकर प्रेरित संत पौलुस कलीसिया की सेवा करते थे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, देश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, देश का